हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि कैसे जनरल एंट्री को हम रिकॉर्ड अकाउंटिंग के बुक में करते हैं, जिसके लिए हमने बताया था कि सबसे पहले हम लोग डेबिट लिखते हैं, फिर क्रेडिट लिखते हैं, फिर नरेशन लिखते हैं। डेबिट के लिए हम लोग DR यूज करते हैं, क्रेडिट के लिए हम लोग टू यूज करते हैं, और नरेशन का मतलब होता है कि वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, और ये भी देखा था हमने कि जनरल के लिए 5 कॉलम्स हम लोग बनाते हैं। देयर आर 5 कॉलम्स फॉर जनरल: डेट, पर्टिकुलर्स, अलग अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। इसके बाद आज जो हम लोग शुरू करेंगे दैट इज कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्री मींस या कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज compound journal entries or compound entries. Compound entries. Compound entries or compound journal entries is the journal entry in which more than one debit, more than one credit, or both debit and credit is more than one. मतलब जिस एंट्री में एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट या दोनों डेबिट और क्रेडिट एक से ज्यादा होते हैं, that is called compound entries. Compound entries is a combination of several simple journal entry. मतलब जब बहुत सारे सिंपल जर्नल एंट्री जो एक डेट की होती है उनको अगर हम एक साथ रिकॉर्ड करते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्रीज. हाउ कंपाउंड एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. कंपाउंड एंट्री को हम लोग कैसे अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करते हैं ये हम देखेंगे. फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज द डेट March 11 and transaction is salary paid rupees 500, wages paid rupees 600, rent paid rupees 700. These are 3 entries. और इसको हम लोग अगर एक ही डेट की तीनों March 11 और तीनों ही ऑल दीज आर एक्सपेंसेस, इन तीनों को अगर हम लोग अकाउंटिंग की बुक में एक साथ रिकॉर्ड करें, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज. अब इसको अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे तो दिस टेक मोर टाइम्स. फॉर सेविंग टाइम्स वी कंबाइन ऑल दिस एंट्री एट वन. How can we record this transaction in the books of account? Salary paid, wages paid, rent paid. हम मान लेते हैं कि 2024 है. We know, कल ही हम लोग ने बात की थी कि there are 5 columns in journal, and कभी भी हम लोग अकाउंटिंग की बुक में एंट्री बिना फॉर्मेट के नहीं बनाएंगे, नहीं तो पहले ही वो क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा. तो दीज आर द 5 कॉलम्स. ये हम लोग कल भी परसों भी रूल देख रहे हैं कि देयर आर 5 कॉलम्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर रिकॉर्डिंग जर्नल. दिस इज कॉल्ड जर्नल एंट्री. फर्स्ट कॉलम, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस कॉलम इज फॉर डेट. सेकेंड कॉलम, दिस इज फॉर पर्टिकुलर्स. थर्ड कॉलम, दिस इज फॉर LF. फोर्थ कॉलम, दिस इज फॉर अमाउंट डेबिट. And fifth column, this is for amount credit. So these are the 5 columns in journal. और ये ट्रांजेक्शन तीनों एक ही डेट के रिलेटेड और एक ही नेचर के हैं. All these are 3 expenses: salary paid, wages paid, rent paid. If these all 3 are recorded in one journal entry, this is called compound entry. Salary paid किए तो cash goes out, salary expense. Wages paid किए, cash goes out, wages expense. Rent paid किए, रेंट एक्सपेंस कैश गोज आउट.
तो तीनों ही एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेस, रेंट, ऑल these three are expenses, and we know all expenses are always debit and expenses are paid in the form of rupees, that is called cash. So in this transaction there are three debit: salary, wages, rent, and one credit, that is cash. So how can we record this transaction in the books of account? First of all, we write year, then we write date, March 13. Three debit: first salary अकाउंट, और डेबिट कहाँ पे लिखते हैं हमने पहले बताया था कि कॉलम के लास्ट में जहाँ पे पर्टिकुलर्स खत्म होता है। इसी तरह वेजेस अकाउंट डेबिट कहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे कॉलम खत्म हो रहा है। रेंट अकाउंट डेबिट। तो दिस इज कंपाउंड जर्नल एंट्री। इन दिस एंट्री देयर आर थ्री डेबिट: रेंट डेबिट, सैलरी डेबिट, वेजेस डेबिट, एंड वन credit. This one credit as cash to cash account. So 3 debit, 1 credit, so it is called compound journal entry. Compound journal entry is that journal entry in which more than 1 debit, more than 1 credit, and both debit and credit are more than 1. It is a combination of many simple journal entry or several journal entry. Then now amount is 567, means 500, 600 and 700. ऐसे तो 3 बार कैश को क्रेडिट किया जाए, लेकिन 3 बार कैश क्रेडिट करने के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, इन तीनों को ऐड करके एक साथ कैश अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। नरेशन भी सबका अलग अलग ना लिख करके एक साथ क्या लिखेंगे, बीइंग क्या क्या हमने पेड किया है, सैलरी, second one is rent and wages, salary, rent and wages, या being salary, wages and rent paid, या rent, salary and wages paid. This is the narration. फिर यहाँ से यहाँ तक कॉलम खींच देंगे। तो in this transaction there are 3 debit and 1 credit. फिर अगला देखेंगे जिसमें more than 1 credit और 1 debit. For example, sold goods to Ajay, sold goods for cash, and third, sold goods to Mukesh. Year 2014 Jan 6. अब इसमें भी 3 एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू अजय, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू मुकेश। गुड्स सोल्ड की दैट मींस गुड्स गोज आउट, पहले में अजय है तो अजय इज द रिसीवर, क्योंकि कैश दिया नहीं है। गुड्स सोल्ड की तो गुड्स गोज आउट बट कैश कैन नॉट कम बिकॉज नेम दिया हुआ रहता है, दैट मींस गुड्स इज सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब गुड्स किसको सोल्ड किए हैं, अजय को, अजय इज द रिसीवर, सो अजय को डेबिट करेंगे और गुड्स मतलब सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसमें सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स गोज आउट, कैश कम्स इन, कैश डेबिट एंड गुड्स मींस सेल्स क्रेडिट। इन दिस ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स टू मुकेश, मुकेश डेबिट एंड गुड्स मींस सेल्स credit. So these are the 3 separate entry. One Ajay debit, second में cash debit, third में मुकेश debit. और credit किसको करेंगे, goods means sales को credit करेंगे। So how can we record this transaction? Date is 2014 Jan 6. There are 5 columns. Always you prepare 5 columns for doing any journal entry. So these are the 5 columns for recording journal in the books of account. First column for always date, second column for particulars, third LF ledger folio, fourth amount debit, and fifth for amount credit. This is rupees, and this is called journal entries. How can we record? सब में गुड्स मतलब सेल्स क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्या है, अजय कैश
मुकेश। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पहले ईयर दैट इज 2014 Jan 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर 2014 Jan 6। डेबिट क्या पहले में अजय, पर्सन के नाम के आगे अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं, लगाना भी है तो फिर हम क्या फर्स्ट ऑफिस यूज कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफिस लगा के अकाउंट लगा सकते हैं। और डेबिट सबसे लास्ट में लिखेंगे जहां पे कॉलम खत्म हो रहा है। इसका अमाउंट कितना है 2000, ये डेबिट है तो इसका अमाउंट किसमें लिखेंगे, डेबिट में। सेकेंड में क्या डेबिट है, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, इसका अमाउंट कितना है, दैट अमाउंट इज रुपीज 2000। एंड थर्ड में डेबिट क्या है, मुकेश, पर्सन के नाम के आगे सामने लगाएंगे 2000, अमाउंट कितना है 9000। और सब में हमारे पास से क्या गया, गुड्स, गुड्स जब सोल्ड करते हैं तो गुड्स को क्या कहते हैं, सेल्स, और गुड्स के प्लेस पे क्या वर्ड यूज करते हैं, सेल्स अकाउंट। इन तीनों को ऐड करके 2, 2, 4 और 9 कितना हो गया 13,000। दिस इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, सेल्स क्रेडिट में, तो इसका अमाउंट किसमें लिखेंगे, क्रेडिट में। नरेशन बीइंग, इसको किसको गुड्स सोल्ड किए हैं या कैसे गुड्स सोल्ड किए हैं, गुड्स सोल्ड टू अजय और कैश एंड मुकेश। मतलब ये तीन चीज के लिए गुड्स हमने, तीनों को हमने गुड्स सोल्ड किया, अजय फॉर कैश एंड मुकेश। तो इस तरह से इन दिस वे वी रिकॉर्डेड कंपाउंड जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसे इसको हमको 3 बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, अजय डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मुकेश डेबिट टू सेल्स। दिस टेक मोर टाइम एंड इट इज नॉट, इट इज करेक्ट बट इट इज नॉट फुल्ली करेक्ट, क्योंकि जब एक से अधिक ट्रांजैक्शन एक साथ आते हैं और एक ही डेट के होते हैं तो उनको अलग अलग रिकॉर्ड ना करके सारे ट्रांजैक्शंस को एक डेट का हम लोग जो एक नेचर के होते हैं उनको एक जगह पर रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड जनरल एंट्री। नेक्स्ट एग्जांपल 2014 Jan 10 purchase goods for cash rupees 5,000, purchase goods from bill rupees 6,000, purchase goods from Atul rupees 7,000। अब ये तीन वो ट्रांजेक्शन है, गुड्स परचेज किए पहले में तो गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट, गुड्स डेबिट, कैश क्रेडिट। इसमें गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील, गुड्स कम्स इन सुनील क्रेडिट, इसमें गुड्स कम्स इन एंड गिवर कौन है अतुल, अतुल क्रेडिट। गुड्स के प्लेस पे क्या वर्ड यूज करेंगे, व्हेन द गुड्स इज परचेज इट इज कॉल्ड परचेजेज एंड इन द प्लेस ऑफ गुड्स वी यूज द वर्ड परचेजेज। देयर आर 5 columns, always we prepare 5 columns for journal, for doing for recording any transaction in the books of account. These columns always I am saying, first column for date, second column for particulars, third column for LF, fourth column for amount debit and fifth column for amount credit. This is called journal एंट्री। अब इसमें देखा जाए क्या क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स कैश में खरीदे तो गुड्स कम्स इन द बिजनेस एंड कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील, गुड्स कम्स इन एंड सुनील इज द गिवर। Goods purchased from Atul, goods comes in and Atul is the giver. So first of all, in the date column we write 2014 Jan 10. अब सबसे पहले we know कि in the always in the general we write debit. तो debit इसमें क्या है, purchase, purchase account debit। अब इसमें 3 बार परचेज किए, लेकिन परचेज को 3 बार ना लिख करके एक ही बार लिखेंगे और कैश सुनील और अतुल को बारी बारी से क्रेडिट में लिखेंगे। तो पहले 2
कैश अकाउंट, कैसे अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, कैश का अमाउंट कितना है 5000, तो कैश ये क्रेडिट में है कैश, तो इसका अमाउंट किस में लिख देंगे क्रेडिट में। फिर दूसरा क्या है सुनील, ये भी किस में है क्रेडिट में, तो इसको भी हम लोग किस में लिखेंगे क्रेडिट में, अमाउंट कितना है 6000। और तीसरे में क्या है अतुल, तो टू अतुल, ये भी क्रेडिट में है, इसका भी अमाउंट किस में लिखेंगे हम क्रेडिट में। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि देयर आर 3 क्रेडिट्स एंड 1 डेबिट, तो 3 क्रेडिट है तो तीनों का अमाउंट ऐड करके एट वंस राइट इन द डेबिट साइड, मतलब 5 6 7 टोटल विल बी 18000, दिस इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। पहले दो एग्जांपल में हमने देखा तो उसमें 3 डेबिट और 1 क्रेडिट था, that is called compound entry, इसमें 3 क्रेडिट है 1 डेबिट है, this is also recorded, yeah this is also called compound journal entry। narration being goods purchased from cash Sunil and in this way we recorded the transaction in the books of account। अब एक और लास्ट जिसमें more than 1 debit and more than 1 credit होगा। For example ठीक, परचेज मशीनरी फॉर कैश एंड परचेज फर्नीचर फ्रॉम विजय। मशीनरी परचेज किए, then what comes in machinery, so it is debit, what goes out cash, so it is credit। purchase furniture from Vijay, furniture comes in, so furniture debit and Vijay is a giver, so it is credit। तो अब इसमें मशीनरी डेबिट है और फर्नीचर डेबिट है। मशीनरी परचेज की है, मशीनरी कम्स इन द बिजनेस एंड कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। परचेज फर्नीचर फ्रॉम विजय, फर्नीचर कम्स इन एंड विजय इज द गिवर। So what comes in debit and giver credit? How this is recorded in the books of account? इसमें दो डेबिट है, furniture and machinery, and 2 are credits, that is cash and Vijay। So in this compound journal entry, more than 1 debit and more than 1 credit, so this is called compound journal entry। Compound journal entry means in which more than 1 debit, more than 1 credit, and both debit and credit are more than 1, it is called compound journal entry। Now we recorded this transaction in the books of account। How? First of all, there are 5 columns always you prepare for passing an journal entry in the books of account। These 5 columns are as follow: first column for date, second column for particulars, third column for amount debit, फिर amount credit। In the first column we write date, पहले क्या लिखेंगे ईयर 2014, Jan 10। पहला ट्रांजेक्शन क्या था, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। तो व्हाट कम्स इन
मशीनरी अकाउंट, और डेबिट कहाँ पे लिखेंगे, सबसे लास्ट में। अमाउंट कितना इसका है 5000। अभी क्रेडिट वाला बाद में लिखेंगे। फिर क्या डेबिट करना है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम विजय, मीन्स फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹6000। पहले वाले में क्या क्रेडिट होगा, पहले वाले के लिए टू कैश अकाउंट, और दूसरे वाले के लिए क्या क्रेडिट होगा, टू विजय। पर्सन के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाना है, और लगाना है तो पहले पोस्ट ऑफिस लगा करके टू विजय अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे, पहले कॉलम में 5000, फिर 6000। इसी तरह ये परचेज मशीनरी फॉर कैश है तो इसका अमाउंट कैश के सामने, परचेज फर्नीचर फ्रॉम विजय है तो इसका अमाउंट विजय के सामने। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या है कि देयर आर मोर देन वन डेबिट एंड मोर देन वन क्रेडिट। व्हेन मोर देन वन डेबिट एंड मोर देन वन क्रेडिट, या वन more than one debit and one credit, or more than one credit or one debit, any transactions are recorded together, then these transactions are called compound journal entry. So compound journal entry is a journal entry in which more than one debit, more than one credit, and both more than one debit and more than one credit is called compound journal entry. Narration being machinery and furniture purchased from cash and Vijay. फिर यहाँ से यहाँ तक। So in this way we recorded the transaction in the books of account. अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में वो है डिस्काउंट। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन अगर हम इसको समझ जाएं तो इसको भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिस्काउंट इज ए रिबेट और अलाउंस विच इज गिवन बाय द सेलर टू द बायर। मतलब डिस्काउंट जो होता है वो सेलर किसको देता है, बायर को। Why discount is given by the seller to the buyer? To attract a large number of customers, or the customer who are not capable to buy the goods at high price. Then by giving discount, seller attract buyer to purchase the goods. Discount is classified into two parts. So discount is a rebate or allowance which is given by the seller to the buyer. Discount, we are classifying the discount into two parts. First is called trade discount and second one is called cash discount. So discount is classified into two parts. These are called first trade discount and second one is called cash discount. First, trade discount. Trade discount is a discount which is given generally by the manufacturer or wholesaler to the retailer. This discount is given on the list price or MRP of the goods. This discount is given on the list price or MRP of the goods by the wholesaler or manufacturer to the retailer, so that the retailer earn more profit. Generally, we do not record trade discount. Yeah, we can say the trade discount is not recorded in the books of account. No entry is passed in the books of account for trade discount. It is directly deducted from the MRP or list price of the goods. So no entry will be passed in the books of account for trade discount. It is directly deducted from the list price or MRP of the goods. Second, cash discount. Cash discount is a discount which is given for cash payment. So the person who make cash payment, this discount is given. Cash discount attract cash payment. For receiving cash payment, cash discount is
given by the seller to the buyer, and cash discount is recorded in the books of account. Trade discount is not given. Trade discount is given to every customer, but cash discount is not given to every customer. This discount is given only those customer who make prompt payment or cash payment. तो जो कस्टमर केवल तुरंत पेमेंट करते हैं या कैश पेमेंट करते हैं उनको कैश डिस्काउंट दिया जाता है. कैश डिस्काउंट जो लोग क्रेडिट पे परचेज करते हैं, कैश डिस्काउंट इज नॉट गिवन टू दैट पर्सन. Trade discount is given to every customer, either you purchase the goods on cash or on credit. But trade discount is given to only those customer who make prompt payment or cash payment. Trade discount is not recorded in the books of account, but cash discount is recorded in the books of account. Trade discount is deducted from the list price or MRP of the goods, but cash discount is not deducted from the MRP or list price of the goods. It is the actual price, जो एक्चुअल प्राइस में गुड्स सोल्ड करते हैं या परचेज करते हैं उस प्राइस पे हमको कैश डिस्काउंट मिलता है और कैश डिस्काउंट हम देते हैं. कैश डिस्काउंट भी दो तरह का होता है, कैश डिस्काउंट अलाउड और कैश डिस्काउंट रिसीव्ड. जब हम किसी कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं या जब किसी को गुड्स हम देते हैं, गुड्स सोल्ड करते हैं, तो उसको जो डिस्काउंट हम लोग देते हैं या किसी पर्सन से अगर पेमेंट रिसीव करते समय उसको कोई डिस्काउंट हम देते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड. इसी तरह से जब हम किसी से गुड्स कैश में परचेज करते हैं और उससे हमको डिस्काउंट मिलता है, या फिर कोई कस्टमर हमको अगर हम किसी सप्लायर को तुरंत पेमेंट करके उससे डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो इट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव. तो कैश डिस्काउंट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव. जब हम डिस्काउंट देते हैं तो इट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड, और जब डिस्काउंट हमको मिलता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट रिसीव. जब हम गुड्स सोल्ड करेंगे या हमको पेमेंट मिलेगा तो हम लोग डिस्काउंट देते हैं. जब हम लोग पेमेंट करते हैं या गुड्स हम लोग कैश में परचेज करते हैं तो उस समय जो डिस्काउंट हमको मिलता है उसको हम लोग डिस्काउंट रिसीव करते हैं. डिस्काउंट अलाउड किए मतलब हमने दिया डिस्काउंट, तो दिस इज द एक्सपेंस और लॉस फॉर द बिजनेस. उतना कम पेमेंट मिलेगा उतना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड विल बी डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी क्रेडिट बिकॉज इट इज द इनकम फ्रॉम आवर बिजनेस. So discount is a rebate or allowance which is given by the seller to the buyer. Discount is classified into two parts. First one is called trade discount and second one is called cash discount. Trade discount is a discount which is given on the list price or MRP of the goods. This discount is given generally by the wholesaler or manufacturer to the retailer so that the retailer earn more profit, and this discount is given to every customer either he purchase the goods on cash or on credit. Trade discount is not recorded in the books of account, it is directly deducted from the MRP or list price of the goods. Cash discount is a discount which is given to those customer who make prompt payment or who make cash payment. Cash discount attract cash payment or so that more and more cash can be collected. Cash discount is further classified into two parts, cash discount allowed and cash discount received. When we given discount to any person at the time of sale of goods or at the time of receiving payment, it is called discount allowed. Or when we receive discount for at the time of making payment or at the time of purchasing the goods for cash, this discount is called discount received. The discount allowed and discount received. Discount allowed will be debit because it is the expense for business, and the discount received will be credit because it is income for business. आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग इसके आगे देखेंगे. थैंक यू.